झनक को हराने के लिए सुबु पेश करेगा झूठे सबूत। बृजभूषण और झनक हो जाएंगे परेशान। क्या झनक करने वाली है डीएनए टेस्ट की डिमांड? जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं स्टार प्लस के जो झनक की। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिए। साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। वीडियो अच्छा लगे तो इसे ज़रूर लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, सीरियल झनक में आप देख ही रहे हैं कि सुबह बोस सृष्टि मुखर्जी का केस लड़ रहा है। और साथ ही यहाँ पे सृष्टि मुखर्जी काफ़ी कॉन्फिडेंस की भी नज़र आ रही हैं, क्योंकि वह करने वाली है और वो भी जानती हैं कि सुबह कभी न कभी केस हारता नहीं है। मतलब एक बहुत बड़ा वकील है वो, और अपनी केस को इतनी आसानी से हारने नहीं देगा। और मेरा केस हाई प्रोफाइल केस है, लेकिन सुबह भी यह बात अच्छे से जानता है कि उस दिन विनायक मुखर्जी ने पार्टी में जो कुछ भी कहा था वह सच सच कहा था। लेकिन फिर भी खुद को तसल्ली देने के लिए वह एक बार सृष्टि मुखर्जी से ज़रूर पूछते हैं कि सच बताइए, क्या सच क्या है। लेकिन सृष्टि यहाँ काफ़ी घबरा जाती है, क्योंकि जब भी कोई उसके पास्ट के रिलेटेड क्वेश्चन करता है वह काफ़ी परेशान हो जाती है। यहाँ पे वह बात टालने की कोशिश करती हैं और वह कहती है कि आपको मेरे पर विश्वास नहीं है। मेरे बारे में जो कुछ भी कहा गया था वो सब गलत है। मुझ पर झूठा और गलत आरोप लगाया गया है, इसलिए तो मैं केस लड़ रही हूँ। यानी यहाँ कैसे जैसे तैसे करके सृष्टि जो है बात को टाल देती है और वह सच नहीं बताती। यहाँ सृष्टि मुखर्जी भले ही सच ना बताए, लेकिन सुबह अच्छे से जानता है कि झनक सृष्टि की ही बेटी है, क्योंकि विनायक मुखर्जी बहुत अच्छे इंसान है। वह कभी भी झूठ नहीं बोलते। और इतनी बड़ी पार्टी में अपनी पत्नी के बारे में यह बात बोलना कुछ ना कुछ तो राज ज़रूर है। और साथ ही यहाँ पे अचानक झनक आ गई, अपने पिता को लेकर आ गई, और वो लोग भी यही बात कह रहे हैं कि यानी यह बात सच है। तभी तो यह लोग कह रहे हैं। पर वो यह ठान देता है कि सृष्टि मुखर्जी जी तेरी रिश्तेदारी है, मेरी बहू की माँ है, तो मैं दुनिया भर के लोगों का केस जितवा रहा हूँ, अपने रिश्तेदार का क्यों नहीं जितवा रहूँगा। अब तो जो करना पड़ेगा वो करूँगा, लेकिन यह केस ही जीत ही रहूँगा। जो आप देखने वाले हैं कि काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंट नज़र आने वाला है, और साथ ही साथ सृष्टि की कॉन्फिडेंस में लेगा। अब ये दोनों जो है अपने केस को स्ट्रांग कराने के लिए सुबह ढूंढने के प्रयास में लगेंगे। वैसे तो झनक के पास ऐसा कोई खास सबूत नहीं है, और कोर्ट में जो है एक गलत जो और झूठे सबूत पेश करने लगेंगे, जिसके बाद आप देखेंगे कि झनक, वेशभूषा और अनिरुद्ध के एक्सप्रेशन भी चेंज होते रहते हैं। वो लोग हैरान होते रहते हैं कि ये लोग कैसे केस जीत लिए हैं, किसी भी हद तक पार कर सकते हैं। तो सृष्टि मुखर्जी तो है ही इतनी घटिया औरत, और इतनी घटिया औरत का साथ दे रहा है अनिरुद्ध के पिता, जो अनिक की भी यहाँ अपने बाप के लिए काफ़ी परेशान होता हुआ नज़र आता है। और उसे अफसोस भी होता है कि ऐसे इंसान मेरे बाप हैं। वह यहाँ तक अपने पिता को कह देने वाला है कि मुझे पता था आपके अंदर लाख कमी है, लेकिन आप इतने गलत हो लोगों के साथ देंगे यह नहीं पता था। आप भी यह बात अच्छे से जानते हैं कि झनक जो कुछ भी कह रही है, विनायक मुखर्जी ने जो कुछ भी कहा वह सच है, लेकिन फिर भी आप गलत का साथ दे रहे हैं। मुझे बहुत अफसोस हो रहा है कि आपको अपना पिता कहने पर, लेकिन आप यह बात ध्यान से सुन लीजिए। आप एक वकील हैं और आपको अपने प्रोफेशन की इज्जत करनी चाहिए, आपको ईमानदारी दिखानी चाहिए। अपने प्रोफेशन की इसका गलत इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। अब यहाँ अनिरुद्ध को कौन बताए कि उसके पिता ने ज़िंदगी भर गलत ही तो किया है। आज वो वकील की वर्दी में केस लड़ रहा है, इतना पैसा आ गया है सुबह के पास, वह काफ़ी हाई प्रोफाइल वकील बन चुका है। तो अपने दम पे तो वह नहीं बना है, दरअसल दूसरों की संपत्ति दूसरों को धोखा देकर ही तो बना है। जी हाँ, लालन के पिता जो कुछ भी कह धोखा दिया है, उसकी सारी संपत्ति हड़प ली और उनको चीट करके वह इतना बड़ा वकील बना। अब यहाँ पे सुबह अब एक्सपोज होगा या तो पता नहीं, क्योंकि एक टाइम पे ऐसा दिखाया भी जा रहा था कि सुबह एक्सपोज होगा जब लालन को दिखाया गया, लेकिन वो वाली चीज़ भी अब दबा दी गई है। अब उस चीज़ को कब बाहर निकाला जाएगा, उस टॉपिक को कब छेड़ा जाएगा, यह तो आने वाला एपिसोड ही पता चलेगा। लेकिन यहाँ एक गलत इंसान दूसरे गलत इंसान का साथ दे रहा है, इसमें कोई हैरानी वाली बात नहीं है। लेकिन फिलहाल तो यहाँ पर सृष्टि मुखर्जी की बात हो रही है, और सृष्टि मुखर्जी को जेल में भेजने के लिए अनिरुद्ध, झनक और बृजभूषण तीनों एक हो चुके हैं। ये लोग किसी भी हालत में केस हारना नहीं चाहते। झनक के पास सुनहरा मौका है दोस्तों, आप देखने वाले हैं सुबह के पास जब स्ट्रांग एविडेंस नहीं, वो उनके कैरेक्टर के ऊपर बोलने लग जाता है। जी हाँ, यहाँ और वो श्री रैना के कैरेक्टर के बारे में बोलने लग जाएगा, झनक के कैरेक्टर के बारे में बोलने लग जाएगा। और झनक भरी कोर्ट में अपनी माँ की इज्जत को बचाती हुई नज़र आने वाली हैं। साथ ही आप देखने वाले हैं आरसी काफ़ी जेलस फील कर रही होगी कि मेरी पति
मेरा पति मेरी झनक के साथ बैठा हुआ है, लोग क्या सोच रहे होंगे? लोग यही सोच रहे होंगे कि मैं गलत हूँ, तभी तो मेरा पति मुझे छोड़कर उसके पास बैठा हुआ है। यानी कुछ समझता क्यों नहीं है? वह दुश्मन है हमारे, हम उसने लड़ रहे हैं, हमें उनका साथ नहीं देना चाहिए। लेकिन अनी हमेशा उल्टा करता है, इसको मेरी मॉम का साथ देना चाहिए, ना कि झनक का। अगर यह झनक का ऐसे ही साथ देता रहा तो वो जीत जाएगी और केस, और मेरी मॉम को जेल हो जाएगी। मैं अपनी माँ को जेल जाने जाता हुआ नहीं देख सकती, मुझे भी कुछ ना कुछ करना पड़ेगा अपनी मॉम के लिए। मेरी मॉम ने आज तक मेरे लिए बहुत कुछ किया है, अब मेरी बारी है मेरी मॉम के लिए कुछ करने की। तो यहाँ आप देखने वाले हैं अर्शी अनी को मैनिपुलेट करती है नज़र आएगी, जो कि वो हमेशा से करती ही है। जी हाँ, उसे इस इमोशनल फुल बनाती हुई नज़र आएगी। वो यही कहेगी, मेरी तबीयत ख़राब है, मैं बीमार हूँ, तुम्हें मेरा साथ देना चाहिए था, तुमने कहा था तुम मेरे साथ रहोगे, लेकिन अब मैं बीमार हूँ, मुझे छोड़ के चले जाओ रहे हो। झनक के साथ उसके पिता हैं और काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग है, उसे तुम्हारी ज़रूरत नहीं है, वह तुम्हें तो भगा देती है ना हर बार। तो तुम बार बार क्यों अपनी बेइज्जती कराने के लिए झनक के पास जाते हो? लेकिन अनी, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, तुम्हें मेरे साथ रहना चाहिए, तुम मेरे हस्बैंड हो। अब मेरी तबीयत भी ख़राब है, डॉक्टर ने मुझे रेस्ट करने के लिए कहा है। आपने देखा कि कई बार अर्शी ने अनिरुद्ध को अपनी एक बीमारी के बारे में बताया जिसे वह फुली तरीके से नहीं बताती है। अब बस यह कहती है कि डॉक्टर ने मुझे आराम करने के लिए कहा है, वो मुझे एक मेडिसिन प्रिकम किए हैं, बस मैं वही लेती हूँ तभी मुझे आराम मिलता है, नहीं तो मेरी तबीयत अंदर से बहुत ज़्यादा ख़राब हो। तो आप देखने वाले हैं अर्शी हाँ उस बीमारी का बहाना बनाते हुए अनिरुद्ध के और करीब आने की कोशिश करने वाली है। दरअसल वो यह चाहती है कि अनिरुद्ध उसके पाले में आ जाए, मतलब झनक को छोड़कर उसका साथ दे दे, ताकि वो लोग केस आराम से जीत पाएँ। क्योंकि अनिरुद्ध जब तक झनक का साथ देगा और जब तक उसके साथ रहेगा, झनक और कभी भी स्ट्रांग बनती हुई नजर आएगी। झनक ये केस जीत जाएगी। अब दोस्तों मेन डर यहाँ है कि जब भी कोई बीमार पड़ता है अनिरुद्ध उसके पीछे पीछे चला जाता है। अगर यहाँ पे अर्शी उसे इमोशनल फुल बनाएगी तो हो सकता है कि अनिरुद्ध उसकी तरफ चला जाए और झनक को छोड़ दे। क्योंकि दोस्तों अनिरुद्ध का कोई भरोसा नहीं है, वह कब क्या करेगा, वे तो वह अर्शी का साथ देगा या नहीं देगा, यह तो आने वाला एपिसोड में क्लियर हो जाएगी। लेकिन फिलहाल ये लिए झनक के साथ है और झनक का साथ रहते रहते वह उसको कितना सपोर्ट करने वाला है, तो देखना काफ़ी दिलचस्प होगा। ऐसे दोस्तों अभी यह कोर्ट रूम में काफ़ी हाई वोल्टेज ड्रामा चलने वाला है और सुबह नकली सबूत पेश करके झनक के ऊपर दबाव बनाने की कोशिश करेगा। पर दोस्तों यहाँ वे झनक डीएनए टेस्ट की डिमांड कर देगी, फिर तो वो केस आसानी से जीत सकती है। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि डीएनए टेस्ट में से तो सबूत हो जाएगा कि सुश्री मुखर्जी ही जनक की असली माँ है, क्योंकि मेडिकल साइंस झूठ नहीं बोलेगी, मेडिकल रिपोर्ट झूठ नहीं बोलेगी। जी हाँ, यहाँ केस जनक आसानी से जीत सकती है अगर उसका वकील कोर्ट में जज को कह दे कि हमें डीएनए टेस्ट करवाना है, हम हमें जनक और सृष्टि जी का डीएनए टेस्ट चाहिए, फिर उससे दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। क्योंकि दोस्तों यहाँ पर जनक के पास ब्रिजभूषण के पास जो भी सबूत होंगे सृष्टि और सुबह और उसके मिटाने की ज़रूर कोशिश करेंगे, क्योंकि ब्रिजभूषण उसका पति है और उसके पास कई सारे प्राइवेट फ़ोटो हैं, प्राइवेट लिंक है, जिससे वह साबित कर सकता है कि सृष्टि और ब्रिजभूषण के साथ संबंध था। जनक को उसी के जन्म दिया है और यह बात सृष्टि भी अच्छे से जानती होगी कि ब्रिजभूषण के पास कौन कौन से सबूत हैं, तो वह बस तो उसे ख़त्म कर देगी, ब्रिजभूषण को कि ख़त्म करना चाहेगी। तो दोस्तों यही सही समय है झनक के लिए उसे डीएनए टेस्ट की रिमांड करने के देगी चाहिए। अगर ये केस पूरी झनक हक में हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ क्या राय है? क्या आप चाहते हैं कि झनक को डीएनए टेस्ट की डिमांड करनी चाहिए? जो भी यहाँ आपकी राय है, क्योंकि झनक इतनी आसानी से हार मानने वाली नहीं है, वो अपने पिता ब्रिजभूषण के साथ मिलके इस टेस्ट को करवाएगी और सृष्टि मुखर्जी का पर्दाफाश करेगी। लेकिन सृष्टि मुखर्जी भी इतनी चालाक औरत है कि वह सुबह के साथ मिलके इसे ख़त्म करेगी। वो कोई भी सबूत झनक को लाने नहीं देगी, कोई भी सबूत कोर्ट में पेश नहीं करने देगी, क्योंकि इतनी चालाक औरत है कि वो नागिन है और उसे डसने का आदत है, वो कभी भी किसी को भी डस सकती है अपने फन से। इतनी आसानी से वो हार मान जाए हो ही नहीं सकता। वो सुबह के साथ मिलके झनक को हराने की पूरी कोशिश करेगी, हो सके तो वो ब्रिजभूषण को मारने की भी कोशिश कर दे, हो सके उसको मार भी दे। लेकिन झनक को उसको बाल विवाह नहीं कर सकती, क्योंकि झनक के साथ है अनिरुद्ध, जो कि उसको कभी कुछ नहीं होने देगा, उसके साथ हमेशा खड़ा रहेगा, उसके सपोर्ट में हमेशा खड़ा रहेगा। यहाँ सुबह उसके पिता है लेकिन अनिरुद्ध उनके खिलाफ है
और उनका साथ नहीं दे रहा है। अर्शी जो चाहती है कि उनका साथ दे, लेकिन वो तो सिर्फ झनक का ही साथ देगा क्योंकि वो सच्चाई का साथ देता है। और यहाँ पे झनक जो है वो सच्चाई है और सच्चाई बोल रही है क्योंकि उसको कभी झूठ नहीं बोलती। यहाँ पे अनिरुद्ध अर्शी का साथ नहीं देगा, उसकी माँ का साथ नहीं देगा, यहाँ तक कि वो अपने पिता के भी अगेंस्ट हो जाएगा क्योंकि वो उसके पिता गलत केस लड़ रहे हैं।